हाय कैप्रिकॉर्न्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी कि आज की रीडिंग में आपके लिए क्या आता है। राइट, 3 शफल्स करते हैं एंड उसके बाद आपके कार्ड्स डिस्प्ले करेंगे। लेट्स सी, इट्स अ जनरल रीडिंग, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ। राइट, करियर, फाइनेंस, लव लाइफ एंड जनरल लाइफ, कुछ भी आपकी लाइफ में कहीं भी आप डील कर रहे हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि ये रीडिंग कितनी आती है। जिस भी एस्पेक्ट में आएगी आई रीड इट आउट। ओके, लास्ट शफल है। ओके, सो ज़रूरी नहीं है सबसे रेजोनेट करे, आप लोगों को पता है। तो अगर नहीं करती है तो स्किप कर दो, एंड करती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मेरे साथ बने रहें ताकि आपके साथ में और ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स लेकर आऊँ। राइट, ओके ओके। 5 of Wands, Ace of Wands, 7 of Pentacles, the Magician, Page of Pentacles. Right, okay. सो जो ये कार्ड होता है ना, 5 of Wands, ये बताता है कैप्रिकॉर्न्स की या तो आपके किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स चल रही है, कुछ एंगर इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर आप लोगों के माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स अभी चल रहे हैं। माइंड में बहुत सारी बातें हैं, तो आपका भी माइंड बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है किसी न किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को सोचकर। एंड आई थिंक आप या तो पहले बहुत आपको पास्ट में बहुत हर्ट मिला होगा, या फिर अभी आप किसी आर्ग्यूमेंट में स्टक थे, या कुछ हर्ट आपको मिला है जहाँ पर आपका माइंड जो है वहीं पर ही स्टक हो गया है। आप कहीं ना कहीं वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको एक न्यू होप्स चाहिए, बट आपका कहीं ना कहीं वही माइंड जो है डिस्टर्ब हो रहा है। राइट, सो आई गेस आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं अपनी लाइफ में, या फिर आपने एक न्यू बिगनिंग अपने फाइनेंसेस में करी होगी कहीं ना कहीं, बट आपको उस हिसाब से यहाँ पर उस हिसाब से चेंजेस नहीं मिल रहे हैं। आप जिस हिसाब से एक्सपेक्ट करे थे कि आपको फाइनेंसेस में आपकी ग्रोथ मिलेगी, आपको वहाँ पर उस हिसाब से वो ग्रोथ नहीं मिल रही है, वो न्यू बिगनिंग नहीं मिल रही है। आई गेस आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपको वहाँ पर एक न्यू बिगनिंग मिले। राइट, ये सारे 4 कार्ड्स जो हैं वो यही बता रहे हैं कि या तो आपके फाइनेंसेस में आपका माइंड कहीं स्टक है, या फिर आपके जो फाइनेंसेस में जो आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे उस हिसाब से वो चीज़ें वैसे वर्कआउट नहीं कर रही हैं। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, नोइंगली और अननोइंगली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपके फाइनेंसेस में आपको अबंडेंस मिले, प्रॉस्परस सिचुएशन आए एंड मनी गेन हो, बट आपको कहीं ना कहीं वो हुई नहीं है। तो आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा होप्स रख रहे हैं कि आपको पेज ऑफ पेंटिकल्स मिले, एंड आई गेस आपको न्यू बिगनिंग भी मिलने वाली है आपके फाइनेंसेस में। आप यहाँ पे बहुत कमाना चाहते हो, बहुत ज़्यादा अपने एक अबंडेंस फील करना चाहते हो, तो ये आपके लाइफ में ज़रूर पूरा होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू बिगनिंग अगर आपने फाइनेंसेस में अपने करी थी तो अब वहाँ पर आपको प्रोग्रेस होगी, क्योंकि वहाँ पर आप अनस्टॉपेबल है, आप वहाँ रुक नहीं रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग एनर्जीज़ वहाँ पे अपने, काफ़ी स्ट्रेंथ आपने वहाँ पे इकट्ठी करी हुई है, क्लैरिटी करके ना वहाँ पे बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हो, एंड श्योरली ये वर्कआउट करेगा। ठीक है, सो ठीक है, प्लीज़ डिवाइन और देख लेते हैं कि आपका माइंड और कहाँ पे डिस्टर्ब्ड है। राइट, ये जो 5 of Wands आया है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि फाइनेंसेस को लेके सिर्फ आप इतना न्यू बिगनिंग, यस आई कैन सी सम ग्रोथ, आई कैन सी सम मूवमेंट देयर। आपको जस्टिस मिल रहा है, आपको डिवाइन इसमें आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, स्पेशली आपके फाइनेंसेस में आपका बहुत सारा साथ दे रहे हैं, आपको जस्टिस दे रहे हैं। जितना भी आपने हार्ड वर्क करा है वो देख रहे हैं, और आपको बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस इन फ्यूचर। आई गेस जून के महीने में तो आपको बहुत ज़्यादा मनी अबंडेंस मिलने वाला है। जजमेंट, द सन एंड 2 of Wands। ओके, सो ये कार्ड्स ऐसा लगता है कि आप कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में कि आपको एक हैप्पीनेस मिलेगी। सो आपका माइंड कहीं स्टक था, आप किसी कन्फ्यूजन में हो, अभी फ़िलहाल किसी हर्ट में हो बहुत ज़्यादा, बट ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी जगह। यस, आपको बैलेंस मिल रहा है इन फ्यूचर, बिल्कुल मिल रहा है। आई गेस आप अपने होप्स पहले बहुत हाई करते हो
फिर कुछ ना कुछ आपको हल्का सा भी डिसअपॉइंटिंग सुनने को मिल जाता है तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हो। तो यहीं पर ही आपके जो दो टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहीं पर आपके दो माइंड चल रहे हैं कि एक टाइप आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ भागते हैं, पर कुछ भी वहाँ पे आपको डिसअपॉइंटिंग मिलता है ना, तो वहाँ पर फिर आप हर्ट हो जाते हैं, फिर सेटबैक कर लेते हैं, फिर कोशिश करते हैं, फिर सेटबैक हो जाता है। तो आई गेस यही डिवाइन बताना चाहते हैं कि आपको जजमेंट मिल रही है एंड हैप्पीनेस मिल रही है। बस आपने मैनिफेस्टेशन को पॉजिटिव रखना है एंड जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर करे रहिए। यस, न्यू बिगनिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, मनी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। यस, ये तो पूरे फाइनेंसेस के लिए कार्ड्स आ रहे हैं, राइट। फाइनेंसेस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। बेशक वो आपको फाइनेंसेस जो है वो थोड़े थोड़े करके आ रहे हो, बट आई कैन सी सम सेलिब्रेशन हियर। एक न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओह वाओ, देयर इज़ अ लव रीडिंग ऑल्सो, नाइस। सो एक सेलिब्रेशन है। आई गेस समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू ऑल्सो, आपकी तरफ कोई आना चाहता है, कोई जस्टिस आपको मिल रहा है। अगर ये टोटली बेस्ड हम लव की रीडिंग देखें तो आपको देखो फाइनेंसेस में तो आपको ग्रोथ हो रहा है, बेशक स्लो हो रहा है बट श्योरली हो रहा है एंड अपनी एनर्जीज़ में आप स्ट्रांगली आ रहे हैं, राइट। बट आई कैन सी बॉटम ऑफ द डेक, अगर हम देखें तो बॉटम ऑफ द डेक में ना बहुत कुछ छुपा होता है, एक कंक्लूजन बताता है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो आपकी तरफ एक सेलिब्रेशन आ रहा है या फिर कोई आपकी तरफ आना चाहता है, कोई आपको सरप्राइज़ देगा, एक सरप्राइज़ मीटिंग ये मई के महीने में हो सकती है एंड आपको लव ऑफर देना चाहते हैं वो। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू गाइज, वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू एंड आपको पता है कैसे देखते हैं, आपको एज ए एम्प्रेस देखते हैं, मतलब मेजरली फुलफिल्ड हो आप अपने में और काफ़ी हैप्पी देखते हैं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही हैंडसम और एक कंप्लीट पैकेज देखते हैं। आपकी तरफ बहुत सेक्सुअल एनर्जीज़ हैं इनकी गाइस, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ है आप में, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड मुझे इस समय दिख रहे हैं एंड न्यू बिगनिंग आपकी तरफ करना चाहते हैं। यस, सो आई गेस जो ये आया है 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, आई गेस ये मुझे यही बता रहा है कि आपका जो इतने समय से जो आपका हर्ट था, जब इतना काम कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, अब आपको उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई गेस आप थोड़े से हर्ट हो बट यहाँ पर मुझे प्रोग्रेस दिख रही है आप लोगों के लिए एंड ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं एक न्यू बिगनिंग। ये कहीं आपसे दूर रहते होंगे तो आपको एक ऑफ़र कर सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं, बट आई गेस आप थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हो एंड ये अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। ये आपके ऐसे ऑब्सेशन दिख रहा है इनका मुझे आपकी तरफ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस, ये एक डिवाइन सोलमेट होते हैं, राइट। एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी आया है जो कि मुझे बताता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको कंप्लीट पैकेज समझते हैं एंड ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं एंड ये पर्सन आपके सारे मूड स्विंग्स हैंडल करने को तैयार है और इन्हें लगता है कि आप ही इनके जो पर्सन हैं जो आप बन सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर आप हस्बैंड या वाइफ इनके बन सकते हैं, इनको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। तो ये दे आर फीलिंग वेरी लकी, इनको लगता है कि आप इनकी जो लाइफ में एंटर करोगे तो इनको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल सकती है, क्योंकि देखो यहाँ पे आया है जस्टिस, जस्टिस के नीचे ही ये 2 कार्ड्स आए हैं, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो ये बहुत ही मैच्योर कपल होगा, बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही लविंग कपल होगा आप दोनों का अगर बन सकता है। तो समवन इज़ वेरी ऑब्सेस्ड विथ यू, ये आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं एंड हो सकता है अभी आप स्टॉप कर रहे हो इस आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं एक बार इसमें क्या है। बट ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्यार में है एंड ये एफ़र्ट्स लगाना चाहते हैं। हो सकता है आप इस समय थोड़े से इनसिक्योर हो रखे होंगे, यस, इनसिक्योर लग रहे हैं, इनसिक्योरिटीज़ आपकी हो रही है, आप चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स, कंप्लीट चेंज चाहते हो, यस। ओके, थोड़े से आप हर्ट हो, डिसअपॉइंटेड हो, आपकी फीलिंग्स जो है इस समय इस पर्सन को लेके थोड़ी सी तो इंडिसाइसिव चल रही है, क्योंकि आपको लगता है जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं इनको लेके वो उस हिसाब से नहीं चल रही है। तो आपको थोड़ा सा ना इसमें हर्ट होता जा रहा है कि ये उस हिसाब से चल रहा है या नहीं। तो कुछ हर्ट है आप दोनों के बीच में जो आप नहीं, पर आई कैन सी न्यू बिगनिंग,
एक न्यू बिगनिंग है आप दोनों के बीच में। आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हो सकते हैं, बट यू नो आपकी तरफ एक क्लैरिटी भी आ रही है। आप चेंज चाहते हैं, अपनी एनर्जीज़ में बहुत स्ट्रांगली आना चाह रहे हैं, आप खुद पे बहुत काम कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आपको एक क्लैरिटी चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। एंड काफ़ी गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जीज़ में आप बैलेंसिंग सिचुएशन में आगे अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप किसी से, अगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ भी रहे हैं तो वो एक बैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आए, आपको प्यार करे, आपको यू नो आप पे इन्वेस्ट करे। एंड यही चीज़ें अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो आप लेट गो कर रहे हो, कम्प्लीटली लेट गो कर रहे हो। अगर वो पर्सन आ रहे हैं तो कंप्लीट यू नो एक अच्छी एनर्जीज़ में आए, वरना आप उन्हें लेट गो कर दोगे, ऐसी आपकी एनर्जीज़ है। तो अभी आप आई गेस आपके लिए भी बहुत ज़्यादा एक न्यू एनर्जीज़ हैं ये, एंड आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील करते हो कैप्रिकॉन्स। यस आप भी न्यू बिगनिंग चाहते हो, कहीं ना कहीं मन में आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो उनके साथ एक न्यू बिगनिंग। एंड आप एक ऑप्शंस बहुत हो सकते हैं, तो आप उन्हीं को चूज़ करना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपको स्टेबिलिटी देंगे। एंड सेम उस पर्सन की भी ये फीलिंग्स हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है इनके पास अभी यू नो और ऑप्शंस हो सकते हैं, बट या फिर सेकंड ऑप्शंस हो सकते हैं, किसी किसी के लिए हो सकता है, बट उनके लिए आप ही एक डिवाइन सोलमेट उन्हें दिखता है। क्योंकि द वे यू नो हैंडल द थिंग्स, जिस तरीके से आप बात करते हैं वो आपके साथ बहुत खुश रहते हैं, काफ़ी हंसते हुए मुझे दिख रहे हैं वो आपके साथ, काफ़ी सेटिस्फाइड दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप दोनों वाइब भी बहुत साथ में करते होंगे, तो आपसे वो उनकी एक्शन ऐसे कि अब जल्द से जल्द वो आपसे मिलना चाहते हैं। एंड यू नो एक मैरिज प्रपोजल मिल सकता है आपको, गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको, वो ऐसे रखेंगे जैसे ना वो पूरी दुनिया के आगे ना आपको शो ऑफ करने उनको बहुत मन करेगा, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार में आपके पड़ जाएंगे आने वाले समय में। तो आई कैन सी कि आपकी तरफ वो आना चाहते हैं। अगर वो नहीं भी आए ना तो आपको एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं रखनी है। अगर वो नहीं भी आए तो आई गेस कॉल मैसेज आ सकता है, एक ऑब्सेसिंग एटीट्यूड उनका आपकी तरफ आ सकता है, राइट। एंड अगर आप अभी मैसेज कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैसेज का कॉल बहुत जल्दी आ सकता है। एंड आई गेस अगर आप किसी पास्ट पर्सन को बहुत ज़्यादा अभी इस समय सोच रहे हो तो पास्ट पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आपकी तरफ आ सकते हैं। आई गेस ये पर्सन अगर ओवरसीज़ है तो पेपर वर्क करके आपकी तरफ अभी आ रहे हैं एक्शन लेने। यस उनकी तरफ से मुझे कोई ट्रैवलिंग भी दिख रही है, या फिर आप भी कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं साथ में। ओके ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू कैप्रिकॉन्स, वेरी पैशनेट। एक चेंजेस, कंप्लीट चेंजेस कैप्रिकॉन्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट आपने करे हैं। एंड यू नो आपकी तरफ मनी भी आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से, एंड आपकी तरफ पैशन भी बहुत आ रहा है। कोई आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा प्यार वाली एनर्जीज़ एंड बहुत ज़्यादा पैशन, सेक्सुअल लस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड यू नो ये बहुत ही हेल्दी लस्ट है एक नॉर्मल कपल में, मतलब जैसे होता है ना कि बहुत ही प्यार है उनको आपसे, ऐसा है क्योंकि एक कंप्लीट पैकेज उनको आपकी तरफ से दिख गया है। आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो इस समय, शायद इनके एक्शंस आपको थोड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़ी इनसिक्योरिटी हो सकती है, बट ये बहुत जल्दी ओवरकम होने वाली है। एंड आई गेस आप मूव ऑन कर रहे हो एंड अपने आप को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हो। एंड चेंजेस जो हैं ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट। एंड ये पर्सन भी आपकी तरफ बिल्कुल आ रहे हैं। यस ये स्कॉर्पियोज भी हो सकते हैं, राइट। एक कमिटमेंट आपकी तरफ गाइस आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रही है, कम्युनिकेशन मैरिज से रिलेटेड भी हो सकती है। तो अगर आप इंडिसाइजिव थे पहले, तो ये आप एंडिंग करने जा रहे हैं इंडिसाइजिवनेस की, एंड एक क्लियर पाथ चूज़ करना चाहते हैं। एंड लविंग एनर्जीज़ में इन फ्यूचर मैं आप लोगों को देख रही हूँ। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।